और परीक्षित जी का सानिध्य धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में हुआ। बचपन में ही धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त वेद वेदांग से समस्त शिक्षाओं से परिपूर्ण कर दिया परीक्षित जी को। थोड़ी बड़े हुए, समय ज्यादा हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि तुम चले जाओ द्वारका, और द्वारका से भगवान का समाचार ले गया। द्वारका गए। यह बड़ा अंतराल था अर्जुन का और भगवान कृष्ण का द्वारका में रहने का। तकरीबन 7 महीने की अवधि थी। एक साथ रहे आनंद के साथ। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान के ये स्वधाम गमन का समय था। अर्जुन की जो दिव्य सत्ता थी भगवान में समाहित हो गई। निस्तेज अर्जुन आए। अपनी कृपा दृष्टि को भगवान ने अपने आप में पांडवों का जो दिव्य तेज था मानो भगवान में ही समाहित हो गया हो। युधिष्ठिर जी का मन पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप दान पुण्य ध्यान धारणा समाधि किसी में नहीं लगता। उद्विग्न से रहते, कोई अपशकुन की चर्चा न दे, भयभीत। तब तक में निस्तेज अर्जुन आए। निस्तेज अर्जुन को देख करके प्रणाम किया। अर्जुन से पूछा ही, अर्जुन क्या बात, तुम्हारा तेज कैसे नष्ट हो गया? तुम श्रीहीन कैसे हो? तुम शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए क्या? किसी महापुरुष का अपमान कर दिया क्या? बड़े बूढ़ों की सेवा में नहीं आ पाए क्या? किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया क्या? किसी संत की निंदा कर दी क्या? भोजन बिना भोग लगाए खा लिया क्या? नव वस्त्र बिना भगवान को अर्पित किए हुए धारण कर लिया क्या? अर्जुन सच बताओ, भगवान को तो कुछ नहीं हुआ। और इतना कहना था कि अर्जुन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में मूर्छा जागृत हुई तो अर्जुन ने कहा, यस्रंस्रया द्रुपदगे मुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया विहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता स कृष्णा। जिन प्रभु की छत्र छाया में बैठ करके हमने सब काम जीवन के किए, जिन प्रभु की कृपा से हम षड्यंत्र पूर्वक कौरवों के बचे, लाक्षागृह की अग्नि से बचे, द्यूत क्रीड़ा से बचे, अनेक उपद्रवों से बचे, और जो बचाने वाले प्रभु थे वो हमें छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर जी कहते हैं यदि सत्य है तो हम भी रहने वाले नहीं। परीक्षित जी को बुलाया, गद्दी पर विराजमान किया, मुकुट पहनाया, तिलक लगाया, और परीक्षित जी को युधिष्ठिर जी ने पांडवों के समेत रहते हुए राजा बना दिया। परीक्षित जी ने एक बार कहा कि दादाजी, अभी मेरी आयु अवस्था इतनी थोड़ी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं ग्रहण करूं। युधिष्ठिर जी कहते, मैंने तुम्हें सब कुछ इस लायक कर दिया, तुम निश्चिंत रहो। कोई भी विरोधी भी शरण में आ जाए, इस बात का ध्यान रखना, उसको शरण देना, राज्य करो। और पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। पांडव हरिद्वार की पावन धरती पर आते हैं, गंगा स्नान किया है। गंगा के किनारे किनारे हनुमान चट्टी जो बद्रीनाथ के पहले 10 किलोमीटर पड़ती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा में सुनाया करते थे कि पांडव यहाँ से दंडवती प्रणाम करते हुए चलते। बद्रीनाथ तक पांडव दंडवती प्रणाम करते हुए, दंडवती प्रणाम से हमारे शरीर का किया गया कोई किसी प्रकार से पाप होता है वो नष्ट हो जाता है।
जैसे जैसे हम बहुत लोग, आप लोग देखते हो वृंदावन में दंडवती प्रणाम करते हैं, गोवर्धन में दंडवती प्रणाम करते हैं, कोई कोई तो 108 बार करते हैं। और यही कामना होती है, प्रभु हम आपको समर्पित हैं और हमारे द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई ये शरीर से कमी रही हो, पाप हुआ हो, वो आपको समर्पित है। जितनी बार हम दंडवती करते हैं हमारे समस्त पापों से भगवान हमें नष्ट कर देते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गंगा पार किया है, द्रौपदी का शरीर बर्फ में गल गया, नकुल सहदेव का शरीर बर्फ में गल गया, भीम बहुत बड़े गदाधर थे, भीम का शरीर भी बर्फ में गल गया, अर्जुन का शरीर भी बर्फ में गल गया। सदैव धर्मराज युधिष्ठिर जी गए, लेकिन साथ साथ कुछ दूर बाद एक कुत्ता चलता था, कुत्ता साथ में चलने लगा, स्वर्ग के द्वार में रोक दिया गया, आप अकेले जाओगे, कुत्ता साथ में नहीं जाएगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं तो बहुत देर से मेरे साथ में था, इसको तो साथ में ले जाना जरूरी है। कहा इसको लेके जाओगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी कहते हमें मंजूर है, लेकिन हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कथा का भाव कहता है उसी कुत्ते से ही धर्मराज प्रकट हो गए। मांडव ऋषि के श्राप के द्वारा धर्मराज ही उभय वेश में आते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और विदुर जी के रूप में, दोनों के साथ में धर्म रहा। देखो कौरवों के साथ में भी धर्म रहा और पांडवों के साथ में भी धर्म रहा, दोनों धर्मावतार हैं, लेकिन एक धर्म के अनुसार चलते हैं तो उनकी विजयश्री होती है, एक धर्म का तिरस्कार करते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म का परित्याग करते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिसने जीवन में धर्म का आसरा लिया, सनातन संस्कृति को माना, देवी देवताओं को माना, ततो जया, वहां उसकी सदैव विजय होती है।